हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू को डिस्कस करने वाले हैं और इस समस्या से कोई भी पीड़ित हो सकता है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे कि इस समस्या से आप पीड़ित नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत सावधानी से देखिएगा और समझिएगा और इसको अप्लाई करने का भी प्रयास कीजिएगा। तो आजकल एक आप नया चीज़ सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, या हो सकता है कि आप नहीं भी सुने हो, अभी तक नहीं भी देखे हो, कि फेसबुक पर फ्रॉड होने का काम हो रहा है। क्या किया जाता है कि सेम एक आदमी के अकाउंट जैसा ही एक दूसरा अकाउंट बना लिया जाता है सेम नाम का, और उनका फोटोग्राफ भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, सेम फोटोग्राफ। और उनके फ्रेंड लिस्ट में जो उनके फ्रेंड होते हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि इनका पुराना वाला फेसबुक अकाउंट लॉक हो गया हो, तो फिर से ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे होंगे, और नए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं, जो नए वाले फ्रॉड वाले आदमी होते हैं, फ्रॉड वाले आदमी कुछ ऐसा बहाना करते हैं कि हमारा ये समस्या है, वो समस्या है, आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे कुछ अमाउंट लिख के कि आप सहयोग कर सकते हैं क्या, कि हम बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम में हैं। और उनको लगता है कि कहीं जो ओरिजिनल आदमी है वही प्रॉब्लम में है, और कभी कभी वो बिना कॉल किए हुए भी सहयोग कर देते हैं। और कुछ होशियार लोग होते हैं जो कॉल करके उसके बाद फिर बात करके पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद सहयोग करना चाहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार का काम मेरे साथ भी हुआ है। सेम मेरे नाम का ही अकाउंट बनाकर एक और इशू क्या होता है कि आप सब लोग को अपने फेसबुक अकाउंट में जो भी आप फोटो वगैरह लगाए हुए हैं उस पर लॉक लगा के रखिए। हम लॉक नहीं लगाए हुए थे, ऐसे ही हमको लग रहा था कि इससे कोई बहुत सीरियस इशू नहीं होगा। तो मेरे फ़ोटो का ही स्क्रीनशॉट लेकर वही सेम लगाकर, सेम फ़ोटो, सेम जो कवर में रहता है फ़ोटो, वो सब कुछ लगाकर जो फ़ोटो हम पहले अपलोड किए थे वो सब भी अपलोड वगैरह करके, मतलब ऐसा फीलिंग आने वाला कि ओरिजिनल आदमी ही है। तो आप लोग जानते हैं शायद कि मैं एक प्रोफेशन से टीचर हूँ, तो बच्चों को मैसेज भेजना कि इस तरह से प्रॉब्लम है, मेरा एक दोस्त प्रॉब्लम में है, हॉस्पिटल में भर्ती है, कि आप 5,000, 7,000, 8,000 ऐसे कुछ पैसा भेजिए और फिर मैं आपको मॉर्निंग में लौटा दूंगा। और वो जो बात करने वाला आदमी होता है, पता नहीं एग्जैक्ट इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि वो आदमी होता कौन है, कि कोई इस तरह का गिरोह है या फिर कोई आपके आस पड़ोस का आदमी ही ऐसा करता है, एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता। लेकिन ऐसा जिसके साथ भी हुआ है उसके बारे में वो आदमी जानते रहता है, पूरा उसके बारे में जानकारी उसको होता है कि ये आदमी क्या करता है और किस तरह से डिमांड किया जाना चाहिए। तो वो इस तरह से डिमांड कर रहा होता है कि स्टूडेंट लोग हैं तो 5,000, 7,000 तक हो सकता है उसके पास हो और वो कुछ ना कुछ हेल्प कर पाए। तो लगभग 4-5 स्टूडेंट ऐसे थे जो बिना कॉल किए हुए ही वो लोग को ट्रस्ट किए, मतलब ये ट्रस्ट की बात है। उन लोग को लगा कि गुरुजी समस्या में है तो हमको सहयोग करना चाहिए, तो वो लोग सहयोग किए। कुछ लोग कॉल भी किए उसी समय रात में ही। तो शुरू में हम उतना सीरियस नहीं हो रहे थे, कि कुछ सोच रहे थे ऐसे ही कुछ लोग कॉल कर रहे होंगे। जब ज़्यादा कॉल आया तो रिसीव किए तो पता चला कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फेसबुक पे फिर हम मैसेज लिख के डाले कि कोई भी लोग को अगर मैसेज आता है कि पैसा देना है तो आप नहीं भेजिए। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। आज से लगभग 2-3 महीना पहले एक मेरे बगल के गांव का एक लड़का मैसेज करता है कि भैया ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है कि 5,000 रुपये आप हेल्प कर सकते हैं क्या। तो हम बहुत सीरियस नहीं लिए इस बात को, हमको लगा हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो और वो डिमांड कर रहा हो। तो हम सोचे कि क्या हेल्प करें, नहीं मतलब उसको हम इग्नोर कर दिए, हेल्प नहीं किए। मतलब वो मेरे कांटेक्ट में इतना बेहतर ढंग से नहीं था, इसलिए हम हेल्प नहीं किए। इससे पहले लॉकडाउन के टाइम में एक मेरा चेन्नई का फ्रेंड, तो उसका मैसेज आता है कि वो कुछ प्रॉब्लम में है, उसका जॉब छूट गया है लॉकडाउन के कारण, कि वो 10,000 से सहयोग कर सकते हैं क्या, इस तरह से करके। तो उस टाइम भी हमको लगा कि हो सकता है इस तरह का बात हो। लेकिन अभी हम रिलेट करके देख पा रहे हैं कि उन दोनों के साथ भी सेम इशू हुआ था जो मेरे साथ हुआ है। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। कल को बिल्कुल संभव है कि आपका अकाउंट हैक कर लिया जाए। हैक इसको नहीं बोल सकते हैं, एग्जैक्ट इसको बोल सकते हैं कि आपके नाम से सेम अकाउंट बना लिया जाए, आपका प्रोफाइल फ़ोटो इस्तेमाल करके, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लोग कैसे कैसे लगा लेता है, और आपके फ्रेंड लिस्ट में जो लोग होंगे उनसे डिमांड किया जाए। और ऐसे अभी हाल फिलहाल में मतलब पता चला है, और हम पता किए हैं कुछ लोगों से पता चला है कि मेरे कुछ रिलेटिव के साथ भी ऐसा हुआ है, और फ्रेंड सर्किल में भी कुछ लोग के साथ ऐसा हुआ है। तो ये बिल्कुल संभव है कि आपके साथ भी हो। और अगर कोई आपके नाम पर पैसा दे देता है तो फिर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आपके लिए भी रहेगी।
मतलब ये एक सीरियस इशू माना जा सकता है। वैसे हम कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस इसको पूर्णतः इग्नोर कर दिया, बोला है कि आपके जैसा एगो समस्या रोज आता है। तो एगो समस्या रोज आता है, उनका कहना था कि इस बात को हम सीरियस नहीं ले रहे हैं, आपका FIR हम दर्ज नहीं कर सकते, चार्ज मिलने लग गया। तो वो पूर्णतः इग्नोर कर दिए, बोले कि आपको इस बात को पता लगाने के लिए कि कौन कैसे क्या कर रहा है, आपको 2 लाख रुपया लगेगा, कि कॉस्ट इसमें 2 लाख आता है, कौन आपका इन्वेस्टिगेट करेगा। तो इस बात को सीरियस नहीं लीजिए, बस सबको बोल दीजिए कि मतलब पैसा नहीं भेजे। इस तरह का मैसेज आप ग्रुप वगैरह में सब जगह डाल दीजिए, फैला दीजिए। तो आप लोग को हम पहले से ही सचेत करना चाह रहे हैं, आप लोग अभी से ही अपने फेसबुक पर अपने फ्रेंड के बीच ये मैसेज भेज दीजिए कि अगर हमको आपसे पैसा मांगना होगा तो हम पर्सनली कॉल करके मांगेंगे, और अगर मेरे नाम से आपके अकाउंट पे, आपके फेसबुक अकाउंट पे मैसेज किया जाता है कि पैसा भेजिए, तो आप भूल कर भी नहीं भेजें। इस मैसेज को, ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्किल में सबको बताइए। ये बहुत सीरियस मैटर है, अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड इस तरह का चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि मेरा 5 स्टूडेंट ही ठगा गया, मान लीजिए कुछ लोग 2000 भेज दिए, कुछ लोग 2200, 1000, जो भी जिससे जो बन पड़ा वो लोग अपना सहयोग किया। वो तो इस नाम पर किया कि वो हमको सहयोग कर रहा है, लेकिन मतलब वो कहाँ चला गया, समझ रहे हैं सिचुएशन को। तो मतलब एक तो आपका थोड़ा इमेज खराब करने वाला सिचुएशन ये कर देता है कि आपका इमेज लोगों की नज़र में खराब हो जाता है कि पैसा मांग रहा है। दूसरा कि समझिए कि इस फ्रॉड में कोई ज़्यादा अमाउंट भी ठगा सकता है, बिल्कुल संभव है। जैसे मान लीजिए कि वो मेरे किसी ऐसे रिलेटिव के पास मैसेज भेज देता जो मेरा बहुत क्लोज है, और उसको लगता है कि सही में ये प्रॉब्लम में है, तो 10,000, 20,000, 50,000 जो डिमांड करता है वो बिना सोचे हुए भी भेज दे सकते हैं। नहीं तो ये क्या करता है कि अपना फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर बजाते दे रहा है, उसके फ़ोन नंबर से समझिए कि अभी व्हाट्सएप भी चल रहा है, फ़ोन पे गूगल पे सब चल रहा है। तो ये नंबर मैं आपको अकाउंट इस पे फ्लैश करके भी दिखाऊंगा। इस नंबर पे आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा अगर आप लोग की तरफ से भी कुछ सहयोग हो पाए, कहाँ का कैसे क्या है। तो अगर नहीं भी सहयोग हो पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग एटलीस्ट इस मैसेज को सब लोग के पास फैला दीजिए, सबको बता दीजिए कि, और बाकी लोग इस प्रॉब्लम में नहीं पड़े। बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी ये चीज़। तो चलिए, थैंक यू, और इस मैसेज को ज़रूर सब लोगों तक पहुंचाइए कि और बाकी लोग भी इस प्रॉब्लम में नहीं पड़े। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी मतलब जहाँ भी इसके बारे में चर्चा करो तो पता चलता है कि अरे कोई नई बात नहीं है, ऐसा भी बहुत हो रहा है। मतलब सभी, किसी के पास भी अगर बात करते हो तो इस तरह की बातें सामने आती। जैसे हम ही लोग से जो मांगा गया था कभी, तो हम लोग ये सोच के उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए कि हम क्यों दे, लेकिन वो उतना ज़्यादा क्लोज नहीं था और अच्छा खासा पैसा का डिमांड कर रहा था, तो इस वजह से ये तो देने के लिए तैयार थे, बोले है ना नहीं दिए, हम ही मना किए कि ये आपके चेन्नई का पता नहीं फ्रेंड है, उसको दे दीजिएगा। फिर उसको आप कहाँ ढूंढने जाइएगा, 10,000 का बात है, कोई 1,000-2,000 का बात तो नहीं है, तो नहीं तो दे दिए रहते। और आज तक जब मेरे साथ हुआ है, इनके साथ हुआ है, तब हम लोग जान पाए हैं कि शायद उसके साथ भी यही चीज़ होगा। जो मांगा था तो उसका इसी तरह से जैसे नया आईडी बना के, और सबके किसी पे भी रिक्वेस्ट जाता है तो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हाँ ये नया है। हम लोग के पास भी कई लोगों का पहले से वो लोग फ्रेंड लिस्ट में ऐड रहते हैं और फिर से उनका रिक्वेस्ट आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है गलती से अनफ्रेंड हो गए हो, इसलिए भी आ गया होगा, तो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं उसको। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रहा है। तो वीडियो को भी कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों को पता चले। और एक चीज़ और है इसमें, अगर प्रशासन अच्छे से काम करती तो आसानी से उसको पकड़ा जा सकता था, क्योंकि उसका गूगल पे, फ़ोन पे नंबर हम लोगों के पास है, लेकिन फिर भी। और अभी भी मतलब वो व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, उससे कुछ स्टूडेंट लोग मतलब अभी भी उससे व्हाट्सएप पर चैट करके उससे पता करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब फ़ोन नंबर चालू अवस्था में है, लेकिन मतलब प्रशासन उतना एक्टिव नहीं है, या मतलब हो सकता है उसका सुविधा नहीं हो उतना बेहतर, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही फॉल्ट हो सकता है। और उसमें भी एक चीज है कि मतलब पहले आपका डीपीओ लगाया हुआ था, हाँ, और डीपी तुरंत चेंज हो रहा है, मतलब कि अगला शिकार वो आदमी है उसका जिसका डीपी उसके उसमें लग रहा है। क्योंकि जिस समय बच्चों से मांगा जा रहा था तो बच्चे लोग बता रहे थे कि सर आपका ही डीपी लगा हुआ था, जो बच्चे दे दिए, जो मतलब ये थे, उनको भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चे समझदार नहीं है, जो बच्चे दे दिए कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज़्यादा होता है ना कि शिक्षक के लिए जो बच्चों के मन में होता है कि हमारे सर प्रॉब्लम में है, तो ये समझ के वो बच्चा दे दिया, उतना बेचारा सोच नहीं पाया। और मतलब कुछ बच्चे के साथ तो ऐसा हुआ कि उसके पास पैसा नहीं था और उसने किसी से कर्ज लेके
इस तरह से पैसा भेजा। और कोई कोई देखिए, अब सभी लोग समझदार नहीं होते। अब भेज के भी एक बच्चा इनको कह रहा है कि सर हमको आप पे विश्वास था, मतलब आप उसको, वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि सर ऐसा मेरे साथ नहीं किए हैं, जबकि वो ज़्यादा भेजा भी नहीं था, 120 रुपया वो भेजा था। और 120 के लिए मतलब बच्चा उसके पास वो नहीं समझ पा रहा था। फिर जब फ़ोन से बात इनसे हुआ उसके बाद वो समझा कि अच्छा सर, अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए कम ही भेजे थे। लेकिन वो तो कोशिश किया कि हम सर का मदद कर रहे हैं, और ऐसे में कोई सही में अगर प्रॉब्लम में रहे और मैसेज करे तो भी लोग मदद नहीं मतलब करना चाहेगा। इस तरह की चीज़ें जो हो रही है इसकी वजह से। तो हम लोग कल, मैं अपने पिछले ब्लॉग में भी चर्चा की थी, यहाँ तक कि मैं वहाँ पे यूट्यूब पे कम्युनिटी पे भी इसको डाली थी कि अगर कोई पैसा मांगे, क्योंकि मेरी एक यूट्यूब सब्सक्राइबर है तो मतलब बहुत अच्छे से जुड़ी हुई, बात भी होता है, तो उनसे भी मांगा 8,000। वो भेजने वाली थी, लेकिन कॉल की 3-4 बार कॉल की। हम लोग सो गए थे, बताए भी है आपको पिछले ब्लॉग में कि सो गए थे फास्टिंग की वजह से, तो नहीं रिसीव कर पाया। तो फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज की, और हम लोग जान भी नहीं पाते, पता नहीं कितने लोगों को शिकार बना लेता। वो भेज देती 8,000। वो सोची कि मैम मांग रही है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तभी वो मांग रही है, नहीं तो पैसा तो कभी ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि कुछ डिमांड की हो। तो जब वो मतलब हम लोग वो करते हैं, फ़ोन देखते हैं, मेरे घर के ही लोगों को, इनके भाई हैं एक, उनसे भी पैसा मांगने लगा। अगर उनसे ना मांगता तो पता नहीं कितने लोग इस चीज़ के शिकार हो जाते। बहुत बच्चे, क्योंकि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है तो समझ सकते हो बहुत सारे बच्चे हैं, और उसमें से कुछ बच्चे तो ज़रूर इस चीज़ के शिकार हो जाते, और हो भी गए। लेकिन यही हुआ कि उनसे मांगा और वो तुरंत कॉल किए। हम लोग उनका भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर मेरे नंबर पे आया, कई बार आया, तो फिर मैं ही बोली कि रिसीव करके देखिए इतना बार क्यों आ रहा है कॉल। उसके बाद पता चला कि इस तरह का हो रहा है। नहीं तो अगर उनसे नहीं मांगता तो शायद हम लोग जान भी नहीं पाते। सुबह तक पता नहीं कितना पैसा चला जाता बच्चों का। और ज़्यादातर बच्चे, यहाँ तक कि जो मेरे गांव के आसपास के इनके फ्रेंड लोग थे, उनसे भी मांगा। वो लोग कॉल कर रहे हैं कि क्या मतलब किस प्रॉब्लम में फंस गए हो, मतलब क्या हुआ, कौन हॉस्पिटल में। ऐसे बता रहा था कि कोई फ्रेंड हॉस्पिटल में है और उसकी वजह से मतलब बहुत ज़रूरी है, और जो नहीं देना चाह रहा था उसको बोला था कि हम सुबह में वापस कर देंगे, अभी ज़रूरी है। तो इस तरह कोई हड़बड़ा जाता है ना हॉस्पिटल की बात सुनकर, किसी मतलब ऐसा लगता है किसी के ज़िंदगी पे बना हुआ है, तो उस समय अगर न मदद करो तो अपराध बोध जीवन भर मन में रहती है कि हाँ कोई प्रॉब्लम में था और हमने मदद नहीं। वो जो 2 लोगों की बातें बताए हैं कि हमने मदद नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मैं उस पे चलती हूँ कि जो लोग अगर मांग देता है तो मांगना, जिससे मांग रहा है वो अगर नहीं देता है तो उससे भी मरा हुआ, उसका अर्थ था कि वो उससे भी मरा हुआ हो। अगर कोई हमसे मांगता है और अगर हम नहीं दे पाते हैं, तो एक तो मांगने वाला बहुत मजबूरी में मांगता है, और अगर आप नहीं देते हो तो आप उससे भी गिरे हुए हो। तो हम उस थॉट पे चलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लानी टाइप का मन में रहता था कि शायद कोई मजबूरी में था और हम मदद नहीं किए उस समय। लेकिन आज लग रहा है कि अच्छा किए कि नहीं किए, नहीं तो ठगे जाते। 10,000 की बात थी। और एक और था गांव के आसपास का, वो 5,000 मांग रहा था, तो उसको तो ये उतना जानते भी नहीं थे, तो सोचे कि इतना सारा गांव का और आस पड़ोस का सोचते रह जाएंगे। तो खैर ईश्वर ने दिया है तो दान करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। लेकिन इस तरह की चीज़ें हो रही है तो सबको पता होना चाहिए, और ये अभी बहुत ज़्यादा ही हो रही है। इसलिए हम लोग चाहे हैं कि वीडियो बना के आप लोग को ज़रूर बताएं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी इसमें शेयर कर, कहेंगे कि मैं शेयर कर दूंगी जो बच्चों के बीच और उसके बीच बातचीत हुआ है, किस तरह से वो मैसेज करता है और बहला फुसला के, मतलब इनका बच्चा था तो इसी तरह से बात कर रहा था जैसे एक टीचर बच्चों से बात करते हैं। और एक चीज़ मैं और देख रही हूँ, ये टीचर को ना ज़्यादा वो बनाता है, ज़्यादा निशाना बना रहा है टीचर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग के उसमें भी बहुत सारे टीचर के साथ इस तरह हुआ है। और वो क्या करेगा कि टीचर वाले सर्किल में ही डिमांड करता है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ सर मजबूरी में है, सबके पास सबका गूगल पे फ़ोन पे नंबर तो पता नहीं होता है, तो लोग भेज देते हैं कि कोई मुसीबत के समय मांग रहा है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमेशा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ठीक है, चलिए फिलहाल यही बताना था। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को